कि एक 25 केजी का ऑब्जेक्ट है जिसको रफ फ्लोर पे ड्रैग किया गया है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए कितने स्पीड से? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5। और इस प्रोसेस में घसीटने में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका आधा एनर्जी जो है ना वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जाहिर सी बात है जितना एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके राइज इन टेम्परेचर में। इतना दूर तक क्लियर है? अब समझते हैं। तो टोटल कितना एनर्जी लूज किया होगा या फिर मतलब कितना एनर्जी जनरेट हुआ होगा इस प्रोसेस में। क्योंकि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन जो है वो आपका एनर्जी हीट प्रोड्यूस करेगा। पर सारा का सारा हीट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ आधा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जरा बताओ कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया, वो कैसे निकाले हम लोग? मतलब कितना हीट प्रोड्यूस हुआ पहले वो बताओ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे क्योंकि वो तो जस्ट हाफ है। कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो कैसे निकाल सकते हैं? हीट जनरेशन कैसे निकाल सकते हैं? देखो, फ्रिक्शन फ्रिक्शन में हमेशा हीट जनरेट होता है। अगर दोनों हाथ को भी रब करोगे तो हाथ गर्म हो जाता है। अब ठंड का वक्त है तो हाथ को रब करोगे, लोग करते भी है ना यार ये हीट जनरेशन के लिए। तो फ्रिक्शन कुछ तो करता होगा जिसकी वजह से हीट जनरेट होता होगा। हाँ। यस सर। तो यार अगर उसकी स्पीड फिक्स्ड है और 1 घंटे तक हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग ये तो पता कर सकते हैं ना 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया होगा। यस सर। अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दे रखा है तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कितना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। एक ब्लॉक बना करके दिखाता हूँ। ब्लॉक का मास है 25 kg, तो उसका वेट होगा 250 न्यूटन। राइट। एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे और एक फ्रिक्शन, क्योंकि अब मैं इस तरफ खींच रहा हूँ उसको किसी फोर्स से, वो फोर्स मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया उतना ही एनर्जी जनरेट होगा। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट। यस तो भाई सर। फोर्स निकाल लेते हैं ना। अच्छा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरह की फ्रिक्शन होती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। और वैसे भी सिर्फ एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है मुझे। तो वेदर स्टैटिक फ्रिक्शन लगे या काइनेटिक फ्रिक्शन लगे मुझे यही वैल्यू यूज करना है। और सबको पता है जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन के सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू की होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल। अगर कोई पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, नहीं नहीं, हमेशा नहीं। सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल। पर अभी तो उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है और नॉर्मल की वैल्यू वेट के बराबर ही है यहाँ पे, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो यानी यस सर। 250 न्यूटन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाई म्यू, तो कितना हो गया? 125। 125 न्यूटन हो गया। 0.5 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, तो फोर्स तो मुझे मिल गया, कितना डिस्टेंस मूव किया अगर मैं वो मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा। और जितना फ्रिक्शन ने वर्क किया उतना ही हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। फिर उसके बाद आधा देखेंगे क्या कितना आता है, क्या होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, कुछ बोलने की जरूरत है भाई। 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर करा है कि नहीं? तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर किया। 2 किलोमीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। 2000 मीटर को 125 से मैं मल्टीप्लाई कर, जो भी आंसर है, अभी मैं वैल्यूज पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 2000 विच इज द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज 125। ठीक है, जितना भी है। दीज मेनी जूल्स, दीज मेनी जूल्स इज माई आंसर। अब इसी का आधा जो है, आधा जो है वो मेरा एब्जॉर्ब होने वाला है बॉडी में। तो ठीक है, कितना हो गया? 125,000, 125,000, 125,000 joules. This is the amount of energy that is going to be absorbed by the body, which is responsible for increasing the temperature of the body. अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में फॉर्मूला किसी को याद है? Q, Q इज इक्वल टू एम सी एम एस डेल्टा। एल टी। हाँ, पता नहीं ये वाला फॉर्मूला। तो यस सर। जितना हीट जनरेट यानी यूज हो रहा है वो इतना है। एंड दिस मस्ट एग्जैक्टली बी इक्वल टू मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो Q की वैल्यू है 125,000, मास की वैल्यू है 25, सी जो है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो 0.1 मैं कन्वर्ट कर लूंगा उसको जूल
पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा, तो 0.1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से टू कन्वर्ट ग्राम विच इज़ इन द डिनोमिनेटर टू किलोग्राम, तो न्यूमरेटर में आकर के 1000 हो जाएगा। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, तो इंटू 4.2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25 इंटू 5000, इनफैक्ट हज़ार यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 5 डिवाइडेड बाई 0.42 इज डेल्टा टी। तो ये कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाई 42, राइट। तो ये कितना हो गया, 21, और ये 250, 250 बाई 21, तो करीब 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 पॉइंट समथिंग इज दिस ऑप्शन, so this is the correct answer.